प्रश्न नंबर 6, यदि y बराबर 2x वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x की जीवा कॉर्ड हो तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास यह जीवा है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में हमें एक रेखा दी है y इज इक्वल टू 2x, जो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x की जीवा है। जीवा यानी कॉर्ड है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। और जो जीवा ये जो रेखा है इसकी जीवा है, और जो जीवा बनेगी उससे एक नया वृत्त बनेगा, उसको व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि प्रश्न हम समझ जाते हैं तो मान के चलते हैं कि हमारा प्रश्न आधा हल हो गया है। तो प्रश्न आप स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ये एक वृत्त दिया है, उसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ये 10x है। ये एक पहला वृत्त दिया है और एक जीवा है। इसका चित्र मैं बना देता हूँ। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि ये एक इस प्रकार का वृत्त है, और यहाँ इस वृत्त के समीकरण को देखकर लग रहा है कि इसका जो केंद्र है, केंद्र डायरेक्ट समीकरण को देखकर केंद्र कैसे निकालते हैं मालूम है आपको कि x के सामने का गुणांक 10 है, उसका आधा करेंगे तो 5 और ऋण का धन रहेगा, और y उसमें है ही नहीं तो y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसका सेंटर जो है हमको पता लग गया 5-0 है। तो इसका मतलब ये जो दिया गया वृत्त एक है, वृत्त एक जिसका चित्र मैंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, और ये मूल बिंदु है 0-0, और दी गई रेखा वो है y इज इक्वल टू 2x। तो निश्चित रूप से ये भी एक ऐसी रेखा है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। ये रेखा y इज इक्वल टू 2x है। ये वृत्त को काटती है O और P पर। इस OP जो जीवा है, OP जीवा कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है इसको व्यास मानकर एक नया वृत्त खींचा गया है। ये डॉट डॉट में उसको हम दिखा रहे हैं। इसका समीकरण हमें पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। ये जो डॉट डॉट वृत्त है, ओपी जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण निकालना है। तो टेक्निक ये है, आर्टिकल ये कहता है कि इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो आर्टिकल ये कहता है कि s बराबर 0 एक वृत्त है और p बराबर 0 एक रेखा है। तो इस रेखा द्वारा इस वृत्त से काटे गए जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण है s प्लस लैम्डा p इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। क्या यही टेक्निक है इस सवाल को बनाने की, ये आगे हम सोचेंगे। इसमें s का जो मामला है वो ये है s। इसका जो वृत्त समीकरण नंबर 1 का लेफ्ट साइड जो है वो s है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x वो s का मान है। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये समीकरण नंबर 2 इसको कह देता हूँ। इसका जो लेफ्ट साइड है y माइनस 2x वो है p प्लस लैम्डा, और p क्या है y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये इस डॉटेड जो खींचा गया OP को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण नंबर 3 का ही हमें पता लगाना है, यानी लैम्डा का मान पता लगा लेंगे तो काम बन जाएगा।
तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस लैम्डा वाई माइनस 2x लैम्डा इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स कॉमन है तो माइनस कॉमन में निकाल रहा हूँ, तो माइनस 10 प्लस 2 लैम्डा एक्स, माइनस माइनस कॉमन निकाला, 10 ये है और ये 2 लैम्डा है, एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, एक्स के साथ एक्स को मैंने एक साथ लिखा है, और प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये वृत्त 3 डैश है जो डॉटेड में हमने इस चित्र में दिखाया है, उसका समीकरण है ये, तो जिसका व्यास OP है। तो इसका जो केंद्र होगा किसका, 3 डैश समीकरण का, 3 डैश वृत्त का, 3 डैश वृत्त का केंद्र, डायरेक्ट आइडिया क्या है, इसका आधा करेंगे तो 10 का आधा 5 और 2 लैम्डा का आधा लैम्डा, 2 कट जाएगा, और इसको दोनों को एक साथ ले लें और माइनस का क्या कर देंगे प्लस, और लैम्डा का आधा लैम्डा बाई 2 और प्लस का माइनस कर देंगे, तो ये 3 डैश वृत्त का केंद्र होगा। तो 3 डैश वृत्त का केंद्र हमको कैसा मिल रहा है, 5 प्लस लैम्डा, 10 का आधा 5 और 2 लैम्डा का आधा लैम्डा, यानी 2 से भाग दे देंगे, इसको भी 2 से भाग दे देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे। इस टेक्निक से हमने वृत्त 3 या कहो 3 डैश कहो, एक ही रूप है, और उसका केंद्र का पता लगा लिया। तो निश्चित रूप से जो डॉटेड वृत्त है, OP व्यास को मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण 3 और 3 डैश से दिखाया गया है, उसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर C है, ये सेंटर C डैश है, इसका जो सेंटर है C डैश वो मैंने निकाल लिया है, C डैश, ये सेंटर C डैश है, ये उस लाइन पर होगा, y इज इक्वल टू 2x को वो संतुष्ट करेगा। तो C डैश जो वृत्त 3 का या 3 डैश का केंद्र है, C डैश रेखा किस पर है, y बराबर 2x पर है। तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस लैम्डा बाई 2, और 2x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस लैम्डा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो लैम्डा का मान मिल जाएगा। तो 2 का 3 गुणा कर दे तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 और अंदर क्या है 5 प्लस लैम्डा। तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4 पंचे 20 प्लस 4 लैम्डा, 4 एकम 4। और इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड कर लें थोड़ा सा, इधर पक्षांतर कर दें, 20 को लैम्डा की तरफ पक्षांतर कर दें, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और माइनस लैम्डा उधर गया तो प्लस लैम्डा, तो ये 5 लैम्डा मिल गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 5 चौको 20, 4। लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 मिल गई। अब 3 डैश में, 3 डैश किसका समीकरण है, जो डॉटेड में दिखाया गया, जिसका व्यास OP है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमको मिल रहा है वो 3 डैश। 3 डैश में लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे तो समीकरण का हमें पता लग जाएगा। तो 3 डैश में लैम्डा का मान मैं रख रहा हूँ। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 और लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 और ये x, और फिर इसमें रखेंगे, इसमें ये 10 और 4 दूनी 8 प्लस का माइनस हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 है, 4 दूनी 8 और माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो वृत्त का जो समीकरण है वो हमको कैसा मिल रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 10 में से 8 गया, ऋण 2x ऋण 4y बराबर 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जिसका व्यास क्या है, OP है। तो बड़े आसानी से हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब एक रेखा और एक वृत्त दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, निश्चित रूप से रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर काटेगी, अधिकतम 2 बिंदु पर काटेगी, और वो 2 बिंदु को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, व्यास है OP, उसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू किस तरह से निकाली आपने इस कैलकुलेशन में देखा होगा। तो ये बच्चों इसका ये उत्तर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y बराबर 0 ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका व्यास OP है।